जयपुर में मेरठ जैसा कांड। पति की हत्या कर बाइक पर घूमती रही पत्नी, बॉयफ्रेंड संग घटना को दिया अंजाम। दरअसल राजस्थान के जयपुर में एक भयानक कांड देखने को मिला है। मेरठ कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि जयपुर से एक और बड़ा कांड निकलकर सामने आया। एक पत्नी जिसने सारी हदें पार कर दी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पति को मार डाला, फिर उसको बोरे में बंद किया और फिर बाइक पर घूमते नजर आए। राजस्थान के जयपुर से यह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। ठीक मेरठ में सौरभ की हत्या जिस तरीके से हुई, उसी तरीके से जयपुर में एक बड़ा कांड हुआ। पूरा मामला राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर एक भयानक कांड हुआ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला। राजस्थान के जयपुर के मुहाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। युवक के सिर पर पहले वार किया गया, फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसकी पहचान छिपाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ से शव को जला दिया था। मुहाना पुलिस ने बताया कि मृतक धनालाल सैनी अडवाड़े में सब्जी बेचने का काम करता था। मृतक की पत्नी गोपाली देवी फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि मृतक को पत्नी गोपाली देवी के चरित्र पर शक था। गोपाली देवी आरोपी दीनदयाल के साथ पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध में थी। ऐसे में एक दिन मृतक के द्वारा उसकी पत्नी के काम करने की जानकारी करने के लिए आरोपी दीनदयाल की कपड़े की दुकान श्याम फैशन कशिंदो बालिस गली में वो पहुंचा था। मुहाना पुलिस ने बताया मृतक धनालाल सैनी ने उसे देखा। दोनों आरोपियों ने शव को बाइक पर लेकर घूमते रहे। इसके बाद दीनदयाल और महिला शव को रिंग रोड लेकर चली गई। नेवटा पुलिस के पास भैरू जी मंदिर वाले जंगल में ले गए। मौका देखकर पहचान छिपाने के लिए शव में आग लगा दी। मृतक की पत्नी गोपाली देवी व अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ घर छोड़कर भागने की फिराक में थी। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने दबिश दी और दबिश देते ही बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। तो 16 मार्च की शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मुहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मुहाना में टीम के पहुंचे। मौके के जो अलामात थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी, बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामात से हमें नहीं लग पा रहा था। एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ, एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव सूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े, तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई।
उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया है। वारदात कहाँ की गई और फिर इन्होंने क्यों मतलब वहां ले जाके? जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहां पे हुई है जहां इनकी बहस हुई, जहां इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया गया। लेके कैसे आए सर वहां तक? जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। आपको पता है कि मेरठ में एक महिला जिसका नाम मुस्कान है, उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। साथ ही शव के करीब 15 से 20 टुकड़े किए। इसके बाद शव के टुकड़े को एक ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट से सील कर दिया। और ठीक वैसा ही कांड जयपुर में देखने को मिला। राजस्थान के जयपुर में दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पत्नी यानी कि जो आरोपी है जिसने अपनी पति को मौत के घाट उतार दिया, वो बाइक पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते नजर आए। आराम से हाथ में बोरा नजर आ रहा है जिसमें अपने पति की लाश लेकर वो जंगल की ओर जा रही है और फिर उसे जला देती है। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और जो बॉयफ्रेंड है उसे और जो आरोपी पत्नी है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरठ ही नहीं, अब जयपुर में भी बड़ा कांड हो गया है। बहरहाल प्रभात खबर के साथ बन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।